फायर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगा। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। सॉरी, आपको तकलीफ तो नहीं दी हमने? नहीं कोई ऐसी अच्छा बात अच्छा, नहीं। सुपरवाइज आप करते हैं जी गार्ड मार्क को? जी जी। सबसे पहले तो आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं क्यों नहीं, बुरा क्यों लगे। कितने अरसे से आप लोग सिक्योरिटी कंपनी चला रहे हैं? तकरीबन मुझे तो चौथा साल है इस कंपनी में। टोटल कितने सिक्योरिटी गार्ड्स आपके पास हैं? सिक्योरिटी गार्ड तो तकरीबन कोई आइडिया है? हाँ 300 के लगभग है। 300 के करीब है। मुख्तलिफ कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट और घरों पे जी जी ट्रेनिंग दी जाती है उनको? बिल्कुल दी जाती है, फायर कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद कितने फायर कराए जाते हैं? फायर और बीटर का भी कराते हैं, पिस्टल का भी कराते हैं, दोनों का फायर कराते हैं। जी कोई आपके पास सर्टिफिकेट है इस बारे? सर्टिफिकेट एप्सा से कराते हैं हम। जी क्या एप्सा। आपके सिक्योरिटी गार्ड्स को पता है कि एप्सा क्या है? हाँ सिक्योरिटी गार्ड को हम एप्सा में जब ले जाते हैं बताते तो उनको है इंग्लिश में। ट्रेनिंग स्कूल में ना? हाँ ट्रेनिंग स्कूल, लेकिन वो क्योंकि इतनी तालीम उनकी होती नहीं है, उनको एप्सा मीन्स पता ही नहीं होता है ये एप्सा क्या है। अच्छा, उनको पता नहीं होता? उनको नहीं होता। और अगर आपके सिक्योरिटी गार्ड ही कहें कि हमें किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ठीक है, हमें फायर तक नहीं कराए जाते, क्या उनको अगर किसी किस्म का थ्रेट हो तो उनको फायर खोलने की इजाज़त होती है? सुपरवाइजर जो उस एरिया में होता है वो कितनी दफ़ा सुपरवाइज करते हैं दिन में? सुपरवाइजर पक्का लोकेशन पे उनके साथ एक सुपरवाइजर होता है। होता है? जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं, नहीं बिल्कुल। ऑन रिकॉर्ड पकड़ के हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। और फायर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगा। नाज़रीन, अहलियत के मयार पर समझौता किसी भी इदारे की कारकर्दगी को इंतहाई नुकसान पहुंचाता है। आज हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी इदारों की। सिक्योरिटी इदारों में हम वक्त देखने में आया है कि लिखा हुआ होता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती जारी है। किस मयार को देखते हुए भर्ती की जाती है और सिक्योरिटी कंपनीज किस किस अंदाज से किन किन इदारों को और कैसे और किन रेट्स पर सिक्योरिटी गार्ड्स मुहैया करते हैं और उन सिक्योरिटी गार्ड्स की वेलफेयर के लिए क्या क्या इकदाम किए जाते हैं, आज हम इसी इशू पर बात करेंगे। मेरा कैमरामैन अगर मेरे सामने दिखा सके तो मैं एक चीज़ की वजाहत ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस तरह से ये सिक्योरिटी वैन है, इस सिक्योरिटी वैन के ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि पाक सिक्योरिटी में भर्ती जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पाक सिक्योरिटी के दफ्तर के एंड सामने और हमारी कोशिश होगी कि इनके रिस्पॉन्सिबल से जाकर बाकायदा तौर पर डिस्कस करें कि आखिर सिक्योरिटी कंपनीज में जो हायरिंग के मामलात हैं वो किस तरह से मद्देनज़र रखे जाते हैं और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो ट्रेनिंग देते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं ट्रेनिंग्स के लिए और किस हद तक फाल किरदार अदा करती है वो ट्रेनिंग आइंदा के लिए किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की परफॉर्मेंस के हवाले से। इस वक्त हम मौजूद हैं पाक सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस के अंदर और हमें इत्तला पहले मौसूल हो चुकी थी कि मेजर मुनीर साहब जो है इसको डील कर रहे हैं। मेजर साहब आप ही हैं ना सर? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सॉरी हमने आपको जो है बगैर इत्तला के तंग किया। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो मेजर साहब मेजर रिटायर्ड मुनीर अहमद साहब हैं जो कि एप्सा के ऑल पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी एसोसिएशन के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं और एक प्राइवेट कंपनी पाक सिक्योरिटीज़ के नाम से है, इसको रन भी कर रहे हैं। मुनीर साहब, अब देखने में आया है अक्सर औकात जो है हर सिक्योरिटी वैन के ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्ती जारी है। ठीक है भाई, भर्ती तो जारी है, उसकी अहलियत के मयार पर अक्सर कंपनीज कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं सिर्फ बिजनेस को रन करने के लिए, ऐसा है क्या? देखें, इसमें ठीक भी है और बिल्कुल ठीक भी नहीं। मुसद्दिक, ये इत्तला मुसद्दिका है। मुसद्दिक आपके मुताबिक बिल्कुल होगी, लेकिन देखें इसमें चीज़ ये है कि आपने ये जो देखा है जो इश्तहार लगे होते हैं या जो गाड़ियों पे भी लिखा होता है हर जगह, तो बेसिकली ये है कि डिमांड और सप्लाई का एक रिश्ता है। तो डिमांड डेफिनेटली है और उसकी वजह से फिर शॉर्टेज भी हमें होती है, तो हर बंदा हर कंपनी हर वक्त इसको भर्ती अपनी जो है वो जारी रखती है। आपकी जो एसोसिएशन, मतलब आप एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, एप्सा के कितनी मेंबर कंपनीज हैं कि जो कि सिंध में मौजूद हैं और क्या सारी की सारी कॉम्पिटेंट हैं उस काम करने के हवाले से? देखें, ये इसका
मैं इस तरह जवाब नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये यस और नो में तो नहीं मैं कह सकता कि कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो सारे कॉम्पिटेंट हों, लेकिन इसको उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करने वाला चेक करता है। देखिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो होम डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्रोविंशियल। कितने विजिट करता है होम डिपार्टमेंट? होम डिपार्टमेंट करते हैं, जाते हैं कंपनीज में। पिछले साल कितना विजिट किया? कोई नहीं। कोई नहीं, मेरी कंपनी में कोई नहीं, लेकिन गए हैं वो, ऐसे नहीं मैं कहूँ। ओल्ड एज हायरिंग जो होती है हमने अक्सर देखा है, मैं इसको अक्सर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट 50 मुख्तलिफ जगहों पे विज़िट किया, तो मुझे अक्सरियत जो थी वो बाबा जी की मिली, ठीक है, जिन्होंने सिक्योरिटी यूनिफॉर्म्स पहन रखी थी। और मुझे ये लग रहा था कि या तो ये बीमार हैं, किसी ने तो मफलर पहने हुए थे, ओढ़े हुए थे। अब उनकी कॉम्पिटेंस पे खदशात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, ये बिल्कुल इसमें क्या ये पॉइंट वैलिड है कि नहीं है? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, और इसमें डेफिनेटली इश्यूज हैं। देखें, मैन पावर की जो अवेलेबिलिटी है हमें, वो एक डेफिनेटली इशू है। बाज़ वक्त किसी कंपनी को जब मैन पावर की शॉर्टेज होती है तो वो ऐसा करते भी होंगे। डेफिनेटली आप करते हैं? आप करते हैं? वेरी फ्रैंक। मे बी यस, हम भी करते हैं। वजह, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास शॉर्टेज जब होती है तो फिर अगर शॉर्टेज है तो आप किसी को भी सिक्योरिटी की वर्दी पहना के, सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहना के खड़ा कर देंगे? खाली वर्दी नहीं पहना के हम खड़ी करते, उसको हम बकायदा, चाहे वो उसकी उम्र अगर ज्यादा भी तो उसको ट्रेनिंग जरूर देते हैं। छुट्टी करते हैं, तनख्वाह काट लीजिए। ये कैसी वेलफेयर? नहीं, ये तो देखें, बात यह है कि छुट्टी जब वो करता है, क्लाइंट है, वो भी जब छुट्टी होती है तो वो काट लेता है। मैनेज करना तो सिक्योरिटी कंपनी उसमें ये थोड़े फ्लॉज हैं हमारे, ये देखें, टू बी फ्रैंक, इसमें फ्लॉज हैं डेफिनेटली। क्या आप उनकी क्वालिटी या परफॉर्मेंस से हैप्पी हैं? नहीं, हम बिल्कुल हैप्पी नहीं। जब आप एक सिक्योरिटी कंपनी ओनर हो के हैप्पी नहीं है, तो एक आम शख्स जो कि स्टेक होल्डर है वो कैसे हैप्पी होगा? बहुत शुक्रिया आपका मेजर मुनीर अहमद साहब, आपने हमें खंदा पेशानी से हमारे सवालों का जवाब दिया, हमें टाइम दिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। और फायर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाए। रोजगार फराहम करने के साथ साथ उनकी इवैल्यूएशन, उनकी वेरिफिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि अक्सर कंपनीज नहीं करती हैं। वेरिफिकेशन इज मस्ट। मैं आपको बता दूं, नहीं करती जो गलत करती हैं।